जय भीम के बिना शिक्षा के थी महिलाएं, जिंदगी में गमों की काली रात छाई थी। उस मनु की गंदी नीति ने ये महिला बड़ी सताई थी कि जिस महिला को ना पढ़ने का ना लिखने का अधिकार मिला मनुस्मृति में, कि जिस महिला को ना पढ़ने का ना लिखने का अधिकार मिला मनुस्मृति में, उस महिला के हाथ में मां सावित्रीबाई फूले ने कलम थमाई थी। मां सावित्रीबाई फूले ने कलम थमाई थी। जी हाँ साथियों, आज 3 जनवरी, आज ही के दिन सन 1831 में नए गांव जो पहले ब्रिटिश हुकूमत में आता था, आज वो सतारा महाराष्ट्र में है। वहां महिलाओं की आइडल, महिलाओं की आदर्श यथा त्याग, समर्पण, बलिदान की प्रतिमूर्ति, त्याग की देवी मां सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ साथियों। मां सावित्रीबाई फूले जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जीवन संगिनी थी, जिन्हें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शिक्षा दी और वो भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनी, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए इतना त्याग, इतना समर्पण दिया। दुख होता है, आप सोचिए कि आज भी इस चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है कि महिला पढ़ी लिखी होकर कैसे उसने स्कूल खोले होंगे। जिस समय महिलाओं को पढ़ने लिखने और सबके समान बैठने पर सामाजिक पाबंदी थी, भारत के अंदर एक ऐसा विधान लागू था जिसमें महिलाओं को सबके समान अधिकार नहीं थे। मां सावित्रीबाई फूले जब बच्चों को पढ़ने के बाद बच्चियों को पढ़ाने जाया करती तो एक साड़ी पहनकर एक साड़ी बैग में रखकर ले जाया करती थी। क्यों ऐसा करती थी? क्योंकि जब वो पढ़ाने जाया करती थी तो जो मनु को मानने वाले लोग थे, जो उस विधान को मानने लोग थे, जो महिलाओं को पशुओं से नीच समझते थे, पैर की जूती समझते थे, वो मां सावित्रीबाई फूले पर कीचड़ फेंकते थे। वो मां सावित्रीबाई फूले पर पत्थर फेंकते थे, उनके ऊपर गोबर मारते थे, उन्हें गालियां बकते थे, उन्हें कहते थे कि तू इतनी पहली जो व्यवस्था चली आ रही उसको बदलने का काम कर रही है, तू गुनाह कर रही है। उनकी साड़ी जब सन जाया करती तो जब वो पढ़ाने पहुंचा करती थी तो वहां उस साड़ी को उतार कर दूसरी साड़ी पहना करती थी। वो ज्योतिबा फूले के पास जाकर उनके गले लिपट कर रोया करती थी कि क्यों हमारे साथ इस तरह के भेदभाव किए जाते हैं। इसी कारण उन्हें घर से भी निकाल दिया गया। जहां वो रहते थे उन्हें घर से निकाल दिया गया दोनों को, और उनको साथ दिया मां फातिमा शेख ने और उनके भाई, जिन्होंने स्कूल खुलवाने के लिए पहले जमीन दी। जब जाके 3 जनवरी 1848 को उन्होंने पुणे में महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल खुलवाया। और 1 वर्ष के अंदर, सबसे बड़ी उपलब्धि कि 1 वर्ष के अंदर उन्होंने लगभग 4 से 5 विद्यालय खोले जो महिलाओं की उन्नति के लिए थे, उन्हें पढ़ाने के लिए थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक महिला के तौर पे प्रिंसिपल बनके स्कूल को चलाना, जिसकी कल्पना आज तक भी नहीं करी जा सकती है जब सामाजिक पाबंदी थी। तो हमें मां सावित्रीबाई के त्याग को नहीं भूलना चाहिए, उन तमाम महिलाओं को भी नहीं भूलना चाहिए जो आज IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर बन पाई। अगर मां सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो शायद आज महिलाएं चांद पर नहीं पहुंच पाती, आज वो आसमान को नहीं छू पाती। तो महिलाओं को मां सावित्रीबाई फूले के त्याग को नहीं भूलना चाहिए, वो दर्द, वो पीड़ा नहीं भूलनी चाहिए। तो आज उनकी जन्म जयंती पर उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। उनके संघर्ष, उनके त्याग हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे।